2,500 के आसपास लोग यहाँ पे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ। राजधानी दिल्ली में प्रेस वार्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें बताया गया कि विश्व भर से प्रतिनिधि एक अभूतपूर्व विचार विमर्श के लिए राजधानी के केंद्र में एकत्रित हुए। इंडियन चेस्ट सोसाइटी (ICS) ने फेफड़ों से संबंधित बीमारियों पर अपना 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन नेपकॉन 2023 होटल अशोक नई दिल्ली में आयोजित किया। नेपकॉन 2023 में अपनी रजत जयंती मनाते हुए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया, जो श्वसन चिकित्सा में विशेषता वाले स्वस्थ पेशेवरों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है। इंडियन चेस्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित यह प्रमुख वार्षिक सम्मेलन इस क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और सफलताओं पर चर्चा करने, सहयोग करने और पता लगाने के लिए भारत भर के प्रमुख विशेषज्ञों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को एक साथ आए। डॉक्टर राकेश चावला एक प्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, स्लीप मेडिसिन, इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और वरिष्ठ सलाहकार, सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, दिल्ली और 2023 के इस वार्षिक सम्मेलन के आयोजन अध्यक्ष ने आयोजन के प्रति अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, इस वर्ष का सम्मेलन पल्मोनोलॉजी के क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि लाने के लिए तैयार है। निदान, उपचार के तौर तरीके, अनुसंधान, प्रगति और भी बहुत सी बातों को कवर करने वाले विविध कार्यक्रम के साथ नेपकॉन दिल्ली 2023 किसी अन्य कार्यक्रम से बिल्कुल अलग होगा। हमारा लक्ष्य ज्ञान को आगे बढ़ाना, रोगी देखभाल में सुधार करना और अंतविषय सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है। अंतविषय सहयोग को बढ़ावा देने पर नेपकॉन का जोर इसकी एक पहचान है, जो इसे विचारों का एक मिश्रण केंद्र बनाता है, जहां चिकित्सा पेशेवर अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं और रोगी देखभाल में क्रांति लाने की क्षमता के साथ प्रगति पर सहयोग करते हैं। सम्मेलन में अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, फेफड़े का कैंसर, नींद संबंधी विकार और तपेदिक सहित छाती की दवा से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। रखी गई है, उसकी सहुलत हमको दी जा रही है, क्या कहेंगे? तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, 2,500 के आसपास लोग यहाँ पे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, टेक्नीशियंस, सारे लोग हैं। सारी दुनिया से लोग आई है, यूरोप से आए हैं, US से आए हैं, इंडिया से हैं, एशिया के बाकी अंश से हैं और यहाँ पे 600 से 650 लोग टीचर के तौर पे आए हैं और 1800-1700 लोग जो हैं वो आए हैं पढ़ने के लिए, जानने के लिए। तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस इतनी ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, अस्थमा, COPD जैसे डिजीज़ के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ 100 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट्स हैं, जो कि चीन या US या ऑल ऑफ यूरोप से ज़्यादा है। तो इसीलिए क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में कॉन्फ्रेंस होना, एक्यूट डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि 2025 के अंदर इसको एलिमिनेट करना है, ये सारे प्रोग्राम्स हमारे देश में चल रही है और वो पल्मोनोलॉजिस्ट ही चला रहे हैं। तो इसीलिए ये स्पेशलिटी ज़रूरी है, ये बीमारियां ज़रूरी हैं और उनके बारे में जानकारी होना, लेटेस्ट अपडेट्स जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको छोड़ के भी इस स्पेशलिटी में बहुत सारे नए तकनीक आए हैं, जहाँ पे सांस के नली के अंदर या सांस के नली के बाहर जो ट्यूमर्स हैं, मासेस हैं, ये सारी चीजें का हम लोग सैंपल कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस टुगेदर इज व्हाट मेक्स रेस्पिरेटरी मेडिसिन। कोविड के बाद रेस्पिरेटरी मेडिसिन की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ गया है, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। लोगों को पता चला है कि फेफड़े लोगों के लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं और इसीलिए रेस्पिरेटरी मेडिसिन की प्रोमिनेंस सारी दुनिया में और इंडिया में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है चावला जी, आज की इस यहाँ पे नंबर्स कितने ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया से और अगर कैसे देखते हैं क्या देखो, ये दीज टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस बहुत जरूरी होती हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, डॉक्टर्स के लिए, टू कीप यू अपडेटेड कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। एज डॉक्टर चावला सेड, जो हिंदुस्तान से बाहर इस 2023 सन में हो रहा है, हम लोग हिंदुस्तान में वो प्रैक्टिस करें, ये हमारा एम है और यही सिखाना सबको, ये हमारा एम है। इस कॉन्फ्रेंस का एम है कि सबको अपडेटेड रखें कि ये टेक्नोलॉजीज बाहर आ गई हैं, ये सब टेक्नोलॉजीज हिंदुस्तान में भी आ गई हैं एंड वी आर यूजिंग देम
फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बहुत ज्यादा एडवांस्ड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ आ गया। कैंसर अब नॉन ट्रीटेबल नहीं रहा, कैंसर अब डेथ सेंटेंस नहीं रहा। कैंसर कैन बी ट्रीटेड इफ कॉट एट द राइट टाइम। कैंसर को काटना, उस ट्यूमर को काट देना लंग्स के अंदर से, अब इस टाइम पे पॉसिबल है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। पहले इट वाज अ डेथ स्टेटमेंट गिवन टू द पेशेंट। कैंसर आ गया, पेशेंट वाज सब्जेक्टेड टू पैलिएटिव ट्रीटमेंट कि उसके घर पे देखभाल करो, ये तो जाएगा। आज की डेट में उस कैंसर को ही काट के निकाल दिया जाता है और 6-6, 7-7 महीने पेट स्कैन करके देखा जाता है कि कैंसर अब आया कि नहीं आया, एंड पेशेंट कैन लिव देयर लाइफ नॉर्मली, जो पहले पॉसिबल नहीं था। टीबी बहुत ज्यादा फैला हुआ था पहले। पोस्ट नॉलेज ऑफ द पेशेंट, पोस्ट नॉलेज ऑफ द डॉक्टर्स, इन सब चीजों से, इन सब कॉन्फ्रेंसेस से टीबी काफी रिड्यूस हो गया। एक मैनेजिंग टीबी इंडिया ऐप हम लोगों ने भी लॉन्च की, जिसके अंदर टीबी की सारी इंफॉर्मेशन एक एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एंड जो डॉक्टर्स जीपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एमबीबीएस हैं, छोटे डॉक्टर्स हैं जो कि टीबी के बारे में उतना नहीं जानते, दे कैन ऑल्सो ट्रीट द पेशेंट्स सक्सेसफुली। सबको हमारे को साथ लेके चलना है, ये नहीं कि हम अपना ही विकास करें सिर्फ, तो सबका साथ सबका विकास। वी शुड हैव ऑल चेस्ट फिजिशियंस, ऑल मेडिसिन पीपल शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन चेस्ट। अगर उनको हमारी जरूरत है तो वी आर अवेलेबल फॉर देम, एंड फॉर आवर कम्युनिटी वी आर ऑलवेज अवेलेबल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।